जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और जीव ब्रह्म का क्या स्वभाव है और क्या लक्षण है, इस पर प्रकाश डालें। सुनिए, इस जगत में दो लोग हैं। एक है परमात्मा तत्व और दूसरी है जगत के रचना की सामग्री। तो जगत की रचना की सामग्री क्या है? सुनिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सृष्टि के रचना की सामग्री हैं। इन्हीं सामग्री से संसार की सृष्टि के जितने पदार्थ हैं और शरीर की रचना होती है, निर्माण होता है। इनके अलावा कोई पदार्थ नहीं है। एक परमात्म तत्व को संतों ने अनेक लक्षणों के कारण उनको अनेक नामों से वर्णन किया है, कहा। क्योंकि परमार्थ तत्व एक ही है, अनेक नहीं है। उनके अलग अलग लक्षणों के कारण लोगों ने अलग अलग वर्णन किया। इसमें तीन नाम परमात्म तत्व के ऐसे हैं। इसमें तीन नाम ऐसे हैं जो कुछ सर्वव्यापक और सब में बताते हैं। वह कहते हैं कि वह सर्वव्यापक है और सब में है, वह बताते हैं। जैसे है, देखिए, राम। शास्त्र में जो राम नाम से वर्णन है, उसका भाव बनता है कि जो सब में रमा है और सर्वत्र रमा है, अर्थात जो सब में है, सर्वव्यापक है। इसलिए उस परम तत्व को राम शब्द से लोगों ने वर्णन किया है। अब दूसरा देखिए, वह है ब्रह्म। ब्रह्म का भाव होता है ब्र और अहम, अर्थात जो सर्वव्यापक है वही सब में है। हम यूं कह सकते हैं कि व्याप्त है और व्यापक है, सर्वत्र है और हर घट में है। इसके लिए लोगों ने ब्रह्म नाम का प्रयोग किया है। अब हम और आगे चलते हैं। हरि शब्द, हरि शब्द को देखें, शास्त्रों में वर्णन है जो हर जगह है और हर घट में है। जो हर जगह है और हर घट में है, इसलिए उस परम तत्व को हरि नाम से प्रयोग किया गया। इन तीनों नामों में आप देखिए, तीनों का एक ही लक्ष्य है कि वह परमात्मा सर्वव्यापक है और सब घट में है। राम का भी वही लक्षण है नाम का, ब्रह्म का भी वही लक्षण है और हरि का। उस परमात्मा तत्व के और अनेक नाम हैं, लेकिन वह नाम
उसके गुण, कर्म, स्वभाव के चलते महापुरुषों ने रखा है। उसमें नाम रखने का हेतु है उसका गुण, कर्म और स्वभाव। जैसे देखें शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में चेतन शब्द की व्याख्या होती है। चेतन क्या है? चेतन का गुण है चैतन्यता। उसका गुण है चैतन्यता, चेतन का। जहां चेतन होता है वहां चैतन्यता होती है। अगर चेतन नहीं है तो वहां चैतन्यता नहीं होगी। इसी चैतन्यता के कारण लोगों ने उसको चेतन कहा है। चेतन की चैतन्यता क्या है कि जहां चेतन रहेगा वहां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपना पूर्ण रूप से कार्य करती हैं। हृदय का धड़कन चलता है, रक्त संचार चलता है, श्वासें चलती हैं एक चेतन की ही सत्ता से, इसलिए उसको चेतन कहा। दूसरे तरफ हम चलते हैं आत्म तत्व का वर्णन। आत्म क्यों रखा गया है? गीता में भगवान कृष्ण ने आत्म तत्व का बहुत प्रयोग किया है और शास्त्रों में भी आत्म शब्द है। गोस्वामी जी मानस में भी आत्म शब्द का प्रयोग किया है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल वेद ब्रह्म नासा। कबीर साहब ने कहा कि आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम हो ही रहा तचकरवाद अभिवाद। आत्म शब्द आता है क्यों कि आत्म का मतलब है जिसमें तम नहीं है, अर्थात अंधकार नहीं है। यहां 2 चीजें हैं, एक अंधकार और एक प्रकाश। अंधकार का संबंध प्रकृति से है और प्रकाश का संबंध चेतन से है। जिसमें तम नहीं है, केवल प्रकाशक है, सारे शरीर को और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने से हम उसको आत्म शब्द से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। दूसरे तब सत का प्रयोग है। सत, सत क्या है, असत क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। जिसका कभी भी नाश न हो वही सत्य है, जो शाश्वत है वही सत्य है। सत्य की परिभाषा सुनिए। सत्य उसको कहते हैं कि जिसका कभी भी अभाव न हो, वह शाश्वत हो, उसमें परिवर्तन की क्रिया नहीं होती, इसलिए उसको शाश्वत, सत्य, सार शब्द, सार भी कहा गया है। और सुनिए, कबीर साहब के संप्रदाय में सार शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। लेख है कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। इतना बड़ा कि अगर उस सार शब्द को जान जाएगा तो कौवा भी हंस हो जाता है। वह सार शब्द क्या है? अब हम इस पर विचार करें। सार शब्द नाम से उसको कहते हैं जो प्रकृति कहें या शब्द कहें जिससे यह शरीर बना है। शब्द कहें या प्रकृति कहें जिससे यह शरीर बना है।
और इस शरीर में रहने वाला जो है, चाहे आत्म कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे हरि, यावत नामों से कह लें, वही चेतन आत्मा को ही सार शब्द कहा गया है। जैसे सार शब्द विदेह स्वरूपा, सार शब्द जो है बिना देह का अपना स्वरूप इसमें रहने वाला। नियक्षर वही रूप अनुपा, उसको नियक्षर कहा गया है। तत्व प्रकृति भाव से देह, सबका देह प्रकृति से तत्वों से बना है, लेकिन सार शब्द तत्वों से परे है। सार शब्द से जानिए आत्म चेतन जीव, आत्मा चेतन जीव को ही सार शब्द से कहा गया है। सार शब्द न कोई अ है, न ओ है, न ओ हम है, सो हम है, कुछ नहीं है। केवल चेतन आत्मा, अर्थात अनेक नामों से कहा गया है जिससे शरीर प्रकाशित है, वह जीव ही सार शब्द से जाना जाता है। उसका ज्ञान है क्या कि सबको जानना, उसका गुण है ज्ञान, सबको जानना, सबको परखना, इसकी अनुभूति घट में होती है। इसलिए उस परम तत्व को सार शब्द कहते हैं। अब आइए जीव पर। जीव क्या है? आत्मा को, जीव को बार बार शरीर धरना और छोड़ने के कारण हम जीव, क्योंकि बार बार जन्मने और मरने के कारण ही जीव कहा गया। इसमें जन्मने मरने का कारण है उसके बुरे कर्म, बुरे कर्मों के कारण वह जीव जन्मता मर। जीवित है तब तक जीव है, अमृतक होए तब शिव, जब तक जीवित है तब तक जीवित है। इच्छा वासना जब तक रहे तब तक कहिए जीव, इच्छा वासना मिट गया तब तो हो गया शिव। इच्छा वासना के चलते, इच्छा वासना मन और के अंदर होता है, मन के चलते बुरे संकल्प उठते हैं, बुरे कर्म होते हैं, जबकि वह परमात्मा तत्व है, लेकिन इस मन के चलते वह अच्छे बुरे योनियों में संग के साथ चला जाता है। वही परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं है। केवल संग के दोष के कारण अन्य योनियों में चला जाता है। जैसे हम देखें कि आग है, लोहा है, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। संयोग से आग और लोहे का जब संबंध हो जाता है तो लोहा लाल दिखाई देता है, गर्म दिखाई देता है। यह संग का दोष है। लोहे में लालिमा जो है अग्नि की है, ऊर्जा भी अग्नि का है, यह संग का दोष है। मन के संग लगने के कारण चेतन का यह दोष है कि मन काम करता है बुरा, संग रहने के कारण उसको भी अच्छी बुरी योनि में जाना पड़ता है। यह संग का दोष है। अगर मन अच्छे कर्मों को करने लगे तो वहीं जीव की संज्ञा न मिटकर शिव की संज्ञा हो जाती है। अब यह बताइए, आपने नामों का तो वर्णन किया, लेकिन उस परमात्म तत्व के या ब्रह्म के क्या लक्षण हैं? कैसे जाना जाए, कैसे अनुभव किया जाए, कैसे परखा जाए, इस पर प्रकाश डालिए। सुनिए, ब्रह्म का कभी भी नाश नहीं होता, पहली पहचान।
ब्रह्म में परिवर्तन कभी नहीं होता, दूसर की पहचान। ब्रह्म का कभी अभाव नहीं होता, वह शाश्वत है। ब्रह्म इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ब्रह्म सबको देखने वाला इस शरीर में साक्षी और दृष्टा रूप से है। यही ब्रह्म के स्वभाव हैं, लक्षण हैं और गुण हैं। इसी को हमारे कबीर साहब ने भी अपने शास्त्रों में कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा और महापुरुषों ने भी इसी लक्षण को बताया है। अब इस पर हम विचार करते हैं कि बहुत लोगों का कहना है कि वह ब्रह्म या आत्मा या जीव कुछ भी कह लें, व्यापक है और हर कण कण में है। बहुत तेरे लोगों का विचार है, कहना है कि वह ब्रह्म व्यापक होते हुए हर कण कण में है। लेकिन हमारे कबीर साहब जितने आत्मज्ञानी संत हैं, उनका कहना है कि ब्रह्म व्यापक होते हुए हर घट में है। घट के बाहर उसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि जहां तक आकाश है पोला है, खाली स्थान है, वही आकाश नाम से कहा जाता है, वहां तक जीव रहते हैं। इस ब्रह्मांड में अगणित जीव हैं, चाहे सूक्ष्म से हो, चाहे स्थूल से हो, या बहुत से छोटे छोटे शरीरों से हो, सब एक चेतन तत्व से ही चेतन होते हैं। चाहे हाथी हो, चाहे बहुत सा नन्हा सा जीव हो, चाहे बहुत बड़ा आकार हो, चाहे छोटा आकार हो, सब एक चेतन से ही चैतन्य होते हैं। सर्वत्र होने के कारण कि सर्वत्र प्राणी है, इसलिए लोगों ने कहा कि वह परमात्मा सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वही घट में अनुभूति होती है। जैसे प्रमाण में देखा कि हवा है, हवा सर्वव्यापक है, कहीं कम दबाव है, कहीं अधिक दबाव है। अगर सर्वव्यापक न होती तो वह हर शरीर में न, हवा के चलते ही श्वासें चलती हैं, रक्त संचार होता है, दिल की धड़कन होती है, बहुत सी क्रियाएं हवा के चलते से होती हैं। अगर हवा है इस ब्रह्मांड में, जितने शरीर हैं सब में हवा का परिणाम मिलता है। इस आधार पर हम विचार करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तब सब में है। सभी संतों ने यही स्वीकार किया है कि परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए सब में है। कबीर साहब ने कहा कि बाहर भीतर एक रस ज्यों चेतन भरपूर। कहा कि बाहर भीतर एक रस, जो चेतन बाहर भीतर एक रस सर्वत्र है, भरपूर है। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नियरे दूर, नियरे भी नहीं है, दूर अवश्य स्वयं ही है। कृष्ण ने अपना विचार रखा इसी पर कि वाह रंतश्च भूतानाम चरमचर मेव च, वह सभी भूतों के बाहर है और भीतर है। नानक जी ने कहा कि जो भीतर सोई बाहर जानो, यही गुरु ज्ञान बताए। ईशावास्यम उपनिषद यजुर्वेद का
तदंतरश्च सर्वस्य तदु सर्वस्व बात, वही सबकी भीतर और बाहर है, इसमें कोई भी भेद नहीं। जो बाहर है वही भीतर है, वही आत्मा, जीव, राम, हरि, चेतन अनेक नामों से कहा गया है। क्योंकि जहां तक आकाश है, पोला है, वहां तक जीव रहता है, चाहे सूक्ष्म शरीर तो हो या स्थूल से, या बहुत बड़े शरीर में हो या छोटे शरीर में हो। इसलिए कहा गया है कि चेतन सर्वव्यापक होते हुए, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति लक्षण, गुण, कर्म, स्वभाव घट में ही प्रदर्शित होते हैं, घट के बाहर प्रदर्शित नहीं होते हैं। अनुभूति घट में होती है, लक्षण घट में मिलता है, बाहर कहीं नहीं मिलता। अच्छा, यह बताइए कि इस शरीर में स्थित ब्रह्म कहें या जीव कहें, उनका क्या स्वभाव है और इस शरीर में उनके क्या क्या हैं? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, सुनते। संतों का कहना है कि इस शरीर में स्थित जो ब्रह्म है या जीव है, वह सारे शरीर और अंतःकरण को प्रकाशित करता है। उसी की चेतना शक्ति से सब चैतन्य होते हैं। अंतःकरण में जो क्रिया होती है, वह जीव उनको देखने वाला, जानने वाला, उन कर्मों का साक्षी और दृष्टा है। अच्छा, यह बताइए कि अंतः किसको कहते हैं? जो शास्त्रों में अंतः लिखा गया वह है क्या? सुनिए, शरीर के भीतर जो खाली स्थान है उसको अंतः कहते हैं। अच्छा, यह बताइए कि शरीर के भीतर कौन कौन से लोग रहते हैं? शरीर के भीतर रहने वाला दो लोग हैं, एक है जीव और दूसरी उसकी माया शक्ति, जो जीव के साथ अनादिकाल से लगी है और आज भी रह रही है, कभी भी लग नहीं हुई जीव से। तो बताइए कि माया शक्ति क्या है जो विलग नहीं हुई? सुनिए, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यह जीव की माया शक्ति है जो हमेशा जीव के साथ रहती है, कभी विलग नहीं होती, क्योंकि यह माया उसी चेतन की चेतना से चेतन होती है। इस माया के पास जो ज्ञान शक्ति है, समझने बूझने की, करने की शक्ति और चैतन्यता, हिलने डुलने सोचने समझने की है, यह चेतन की है, उसकी नहीं है। अच्छा, यह बताइए कि इस शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की क्या क्रिया है? इस शरीर में वे क्या करते हैं? सुनिए, मन के कार्य, इच्छा, वासना, संकल्पों का उठना, नाना प्रकार की कामना,
विषयों में इधर उधर जाना, यह मन के कार्य हैं। ये सब कार्य मन से होते हैं। चित्त के कार्य क्या हैं, इसको बताइए। चिंतन करना, शरीर में किसी प्रकार की संवेदना जब हो जाती है तो नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं, उनका चिंतन करना। तरंगों का उठना और फिर समाप्त होना, फिर नए तरंग का उठना, फिर समाप्त होना, यह कार्य चित्त से होता है। यह चित्त से होता है क्रिया। बुद्धि के क्या कार्य हैं, सुनिए। विचार करना, क्या भला है क्या बुरा है, विवेक करना, क्या सत्य है क्या असत्य है, इन सबों का निर्वार का कार्य बुद्धि करती है, क्योंकि बुद्धि के अंदर ही ज्ञान होता है। अहंकार के कार्य बताइए। अहंकार अपने को कर्ता मानता है, अपने को ज्ञानी मानता है, सब कुछ हमारा है, यह सब काम हमने किया, ऐसा भाव अहंकार से उत्पन्न होता है। इस शरीर में रहने वाली जीव की क्रिया आपने आगे जो बतलाया है, इसके पहले जो आपने जीव की क्रिया का वर्णन किया है कि और है, इसके बाद भी, इसके बाद है और भी है। सुनिए, इस शरीर में रहने वाले जीव की और क्रिया है, क्या है कि जागृत, इस शरीर में 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं और तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, दृष्टा है, वह जीव ही है। जागृत अवस्था का साक्षी दृष्टा है, स्वप्नावस्था का भी साक्षी दृष्टा है और सुषुप्ति अवस्था का भी साक्षी दृष्टा है। जागृत अवस्था क्या है, किसे जागृत अवस्था कहते हैं? जागृत वह अवस्था है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपना कार्य करती हैं। उन कर्मों का और जो कुछ करती हैं उन कर्मों का साक्षी दृष्टा जीव है। यह जागृत अवस्था है। इसके बाद आता है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था वह अवस्था है जिसमें जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं अपना कार्य बंद कर देती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सोना। अब सो गए, लेकिन उस हालत में अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अपना कार्य करता है, नाना जगह दौड़ता है, नाना प्रकार के कर्मों को करता है। उन कर्मों को देखने वाला स्वप्नावस्था का साक्षी दृष्टा जीव ही है। स्वप्नावस्था में जो कुछ क्रिया होती है वह सबका देखने वाला, सबका साक्षी और दृष्टा। सुषुप्ति क्या है, किसे सुषुप्ति कहते हैं? सुषुप्ति वह अवस्था है जिसमें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अर्थात अंतःकरण
एकदम विश्राम ले लेता है। जब अंतःकरण विश्राम ले लिया, क्योंकि सारे कर्मों को जन्म देने वाला यही अंतःकरण होता है, यही से सारे क्रियाओं का जन्म होता है, सारे विचार यहीं से चलते हैं। जब अंतःकरण विश्राम ले लिया तो क्रिया का करना बंद हो गया, कोई क्रिया नहीं हो रही है। फिर भी जीव साक्षी रूप से है, क्योंकि जीव न होता तो श्वासा नहीं चलती शरीर में, ना शरीर में रक्त संचार होता और ना हृदय की धड़कन होती, न शरीर में चैतन्यता रहती। यह जितने कार्य हो रहे हैं एक चेतन की चेतना की शक्ति से हो रहे हैं। यह सब क्रियाएं जीव से ही होती है, जीव की चेतना शक्ति से होती है। इस हालत में हमें मजबूर होकर कहना होता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों हालत में जीव है इस शरीर के अंदर, तीनों अवस्थाओं का साक्षी दृष्टा है। अब देखिए क्या होता है, इस शरीर में रहने वाला चेतन गुणी है, लेकिन चेतन का गुण है चैतन्यता। चेतन गुण है चैतन्यता, चैतन्यता उसको कहते हैं जिसमें शरीर की सारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां काम करें, हृदय, शरीर के सारे अंग काम करें, सोचने विचारने की शक्ति हो, उस हालत को हम चैतन्यता कहते हैं। चेतन गुणी है यह चैतन्यता। दूसर का उसका है कि साक्षी गुणी है, साक्ष्य उसका गुण है, देखना उसका गुण है। यही चाहे हम ब्रह्म कह लें, चाहे उसी को जीव कह लें, है एक ही। केवल अज्ञानता के चलते ही वहां पर जीव की संज्ञा दी जाती है, ज्ञान होने पर वही जीव की संज्ञा मिट जाती है, शिव हो जाती है। यही गुण है और यही लक्षण है। जहां चेतन जीव होगा वहां चैतन्यता होगी, जहां चेतन वरना जीव नहीं होगा वहां चैतन्यता नहीं होगी। यही तत्वदर्शी संतों का विचार है और यही निर्णय महापुरुषों का है।